हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकाउंटेंसी। माय नेम इज़ रोहित। और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट को पढ़ना है हमको, राइट। इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इसके फंक्शन को पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स और कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट स्टूडेंट। तो आगे मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप चीज़ों को करवाते हो, राइट स्टूडेंट। यानी इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप चीज़ों को इसमें लिखा है द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। यानी कि आपको चीज़ों को कंप्लीट करना है, करवाना है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और आपका पीछे का मोटिव क्या है कि आपको गोल को अचीव भी करना है, और किस तरीके से अचीव करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो गोल को आपको अचीव करना है। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। हर जगह पर मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट स्टूडेंट। अब देखते हैं इसके प्रोसेस। मैनेजमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। इसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये इसके प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्टिवनेस पर। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। यानी सही काम को करना और उस काम को कंप्लीट करना और उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, राइट। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम को करना करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। यानी मिनिमम कॉस्ट पर टास्क को करेक्टली कंप्लीट करना इज नोन एज एफिशिएंसी। इसमें मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है मिनिमम इनपुट से, यानी मिनिमम रिसोर्सेस का यूज कर कर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, इज कॉल्ड एफिशिएंसी, राइट स्टूडेंट। अब हम आगे मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। अब फिर से हम लोग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को ठीक से समझेंगे, राइट। सबसे पहले इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, ऐसा भी हो सकता है। दो कंसेप्ट है, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि टारगेट अचीव हो गया बट एट ए हायर कॉस्ट। यानी आपने अपने गोल को अचीव तो कर लिया, लेकिन उस पर आपने कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगा दी, राइट। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, प्रोड्यूसिंग 20,000 यूनिट्स यूजिंग डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर, गोल मेट बट लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट राइजेस। हमने 20,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी डबल शिफ्ट लगाकर, क्योंकि पावर फेलियर्स हो रहे थे, राइट। गोल को तो अचीव कर लिया हमने 20,000 के, बट उसमें लेबर और इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने डबल शिफ्ट लगाई है, राइट स्टूडेंट। तो इफेक्टिव तो है, आपने अपना गोल तो अचीव कर लिया, लेकिन एफिशिएंट नहीं है, राइट स्टूडेंट। अब आता है एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। जैसे कॉस्ट को कम करा बट टारगेट अचीव नहीं हुआ, राइट स्टूडेंट। एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग फ्यूअर गुड्स विथ फ्यूअर रिसोर्सेज। यानी कम रिसोर्सेज का यूज कर कम रॉ मटेरियल का यूज करा और प्रोडक्शन भी क्या हुई, कम हुई। सामान जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई और कॉम्पिटिटर्स जो हो गए वो मार्केट में एंटर हो गए, राइट स्टूडेंट। तो टॉप टिप क्या है इसकी, इसकी टॉप टिप ये है कि हाई एफिशिएंसी विदाउट इफेक्टिवनेस इज अनडिजायरेबल। आप एफिशिएंसी को हाई कर रखा है आपने और इफेक्टिवनेस उसके अंदर नहीं है, तो ये चीज़ बेकार है। पुअर मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस से ही जनरेट होता है, राइट स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात हुई थी। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कह लो आप,
राइट स्टूडेंट। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है आगे फ्यूचर में। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर ही आगे के चैप्टर डिपेंड करते हैं। दीज फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस हैं, राइट, और इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, यानी ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ते हैं। पहली बात, इंटर रिलेटेड है, हर फंक्शन दूसरे से इंटर रिलेट करता है, राइट, और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर इंटरडिपेंडेंट भी है, राइट स्टूडेंट। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्लानिंग क्या है, अब इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, राइट। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यही बोला था कि इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का मतलब होता है, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं कि ये लोग जो है ये पेपर पर पूरे प्लान को तैयार कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट, सारे। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन एडवांस, राइट, यानी एडवांस में ऑब्जेक्टिव को सेट करना। दूसरा, किस तरीके से, किस एक्शन से, किस बेस्ट स्कोर ऑफ एक्शन से आप उस टारगेट को अचीव करोगे, ये इंपॉर्टेंट रखता है। प्लानिंग फ्यूचर में ही हमको प्रेडिक्ट कर लेती है कि आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और हम उसके लिए क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर भी हो जाते हैं, राइट। इट कैन नॉट प्रिवेंट देम, प्लानिंग से ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो प्रॉब्लम आएगी, बट आप उस प्रॉब्लम के लिए पहले से क्या रहोगे, प्रिपेयर रहोगे, राइट। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है असाइनिंग ड्यूटीज, यानी हर किसी को उसकी ड्यूटी बता दी जाएगी, राइट। हर ग्रुप को, टास्क को, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बता दिया जाएगा कि आपका टास्क ये है। जैसे प्रोडक्शन का अगर कोई डिपार्टमेंट हो, वो उनको बता दिया जाएगा कि भाई आपके पास इतना रॉ मटेरियल है और आपको इतनी प्रोडक्शन करनी है। दूसरा, अथॉरिटी और जो है वो भी आपको इस्टेब्लिश कर देनी है। तीसरा, रिसोर्सेज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट प्लान, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आपको इन डिपार्टमेंट्स को दे देना है ताकि वो जो है प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाए, राइट। अगर इसको शॉर्ट में हम लोग समझे तो शॉर्ट में इसका मतलब यही होता है कि डिटरमाइंस हु डज व्हाट वेयर एंड व्हेन, राइट। ये सारे पेपर पे प्लान को तैयार कर रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा पर्सन कौन से काम को टैकल करेगा, राइट स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग आपको पता ही है कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, यानी सही जॉब पर, यानी सही पर्सन को सही जॉब पर हमको रखना है, राइट। इसके लिए हमको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा, प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, राइट स्टूडेंट्स। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं कि जो भी टास्क उनको दिया जा रहा है और उनसे वो चीज़ कंप्लीट करवाते हैं, राइट स्टूडेंट। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड को सेट करा हुआ है उस स्टैंडर्ड को आप कंप्लीट मेंटेन कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। अगर उसमें कोई गलती हुई है तो आप क्या करोगे, उस गलती आगे ना हो फ्यूचर में, उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, राइट स्टूडेंट। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड, यानी मैनेजमेंट को अपना गोल जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पता होना चाहिए, राइट। दूसरा है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी आज मैनेजमेंट कर लिया अगले फ्यूचर में नहीं करा, ऐसा नहीं होगा। हर बार, हर टाइम आपको मैनेजमेंट, हर दिन मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, राइट। इसी वजह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऑल परवेसिव है,
यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, राइट, चाहे कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पर आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, यानी आप इसको टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो अगर सारे काम आपके टाइम पर हो रहे हैं और सब चीज़ें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी आप लोग उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ सही हो रहा है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल सही है, राइट। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी टीम के हिसाब से आपको काम करना है, एक वन इंडिविजुअल के हिसाब से काम नहीं करना, राइट। सारे इंडिविजुअल जो है आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और उस कॉमन गोल को, ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करेंगे, राइट। मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, आए दिन दुनिया बदल रही है, जैसे अब आप लोग जानते हैं कि एआई आ रहा है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन को आगे के लिए भी तैयार रहना है, राइट, यानी बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को उनको ढालना है। जैसे इसमें मैकडोनल्ड का एग्जांपल है, मैकडोनल्ड ने इंडिया में अपने बिजनेस के अंदर वो किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी आलू टिक्की बर्गर नहीं बनाता, बट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट इन इंडिया वो इंडिया में आलू टिक्की बर्गर बना रहा है, राइट स्टूडेंट्स। और ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर आपको काम को भी मैनेज करना पड़ेगा, यानी किसको काम देना है, कौन सा काम देना है, लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट, और ऑपरेशंस को भी मैनेज करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हम कंपटीशन में सरवाइव करें, राइट, कंपटीशन में हम लोग सरवाइव करें, प्रॉफिट कमाएं और ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करें, राइट स्टूडेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट। इको फ्रेंडली मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए और कम्युनिटी सर्विसेज जो हैं वो देनी चाहिए। तीसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आपके पास काम करने आ रहा है उसकी फाइनेंशियल, सोशल और ग्रोथ की जो नीड्स है उसको ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना चाहिए। तो वाई मैनेजमेंट मैटर्स? मैनेजमेंट अचीव ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो ग्रुप गोल्स अचीव होंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, कंट्रोलिंग अच्छी होगी, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी कि बदलते हुए इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इजीली चेंज या ढाल लेगी, राइट। हेल्प्स अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन काम कर रहे हैं वो भी मोटिवेटेड रहेंगे, पैसों से, सोशल नीड्स से और ग्रोथ नीड्स से, राइट। एक तरीके से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर। लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। पहला होता है टॉप लेवल, जहां पर सारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स यानी सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन फॉर्मुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज, और ये ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, राइट। बीच में आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में सारे डिवीजन के हेड्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, एचआर डिपार्टमेंट का हेड। लिंक बिटवीन टॉप, और एक तरीके से ये टॉप लेवल और ऑपरेशनल लेवल के बीच का लिंक है मिडिल लेवल, राइट। जो टॉप लेवल प्लान बनाएगा वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना और अपनी टीम को मोटिवेट करने की जिम्मेवारी मिडिल लेवल की होती है, राइट। ऑपरेशनल लेवल में फॉरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं, राइट, जो डायरेक्टली ओवरसीज द वर्कफोर्स, मेंटेन क्वालिटी, मिनिमाइज वेस्टेज और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। यानी ऑपरेशनल लेवल में हम लोग सुपरवाइजर और फॉरमैन को डालते हैं जो वर्कफोर्स पर ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं कि वो जिस क्वालिटी की उनसे प्रोडक्शन हमको चाहिए
क्या वो उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेस्टेज कम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हैं, और सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही है या नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, राइट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, राइट स्टूडेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। आर्ट क्या होता है, सबसे पहले आर्ट को समझना है। आर्ट होता है स्किलफुल पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट के अंदर स्किल आती है, राइट। आप और हर इंसान की स्किल जो है वो अलग अलग होती है, राइट। जैसे कोई अच्छा डायरेक्टर है, कोई बुरा डायरेक्टर है, कोई अच्छा एक्टर है, कोई बुरा एक्टर है, राइट स्टूडेंट। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उसको हर इंसान अपने हिसाब से नॉलेज को अप्लाई करता है और प्रैक्टिस करता है, और इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत आती है। अगर जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके अंदर उतनी ही क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस आएगा, और वो एक यूनिक स्टाइल का मैनेजर बनेगा, राइट। दूसरा आता है साइंस, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, राइट। साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूरी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, राइट, विथ प्रिंसिपल बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें साइंस के प्रिंसिपल और ऑब्जर्वेशन अप्लाइड होते हैं। लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, राइट। ह्यूमन बिहेवियर लिमिट्स यूनिवर्सल वैलिडिटी, राइट। हर इंसान का बिहेवियर जो है वो अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एक हर इंसान का बिहेवियर एक जैसा ही रहेगा पूरे यूनिवर्स के अंदर, राइट। प्रोफेशन, प्रोफेशन के अंदर एज अ डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो उनकी और उनका मोटिव होता है सर्विस देने का, और उनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। नॉट येट फुल फ्लेज, नो मैंडेटरी एंट्री रिस्ट्रिक्शंस और स्टैच्यूटरी कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि इसके अंदर भी मैनेजमेंट को आप 100% नहीं मानते, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि इसके लिए कोई मैंडेटरी नॉलेज या फिर कोई मैंडेटरी सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कोई स्टैट्यूटरी कोड ऑफ कंडक्ट है मैनेजमेंट के अंदर तो वो भी नहीं है। तो इसी वजह से बेसिकली प्रोफेशन भी हम इसको पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं कहेंगे। की इनसाइट्स, मैनेजमेंट जो है वो बोथ आर्ट और साइंस है, और दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। प्रैक्टिस इज द आर्ट, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट्स द साइंस, राइट। तो यहाँ पर आपको की पॉइंट में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आर्ट को प्रैक्टिस से रिलेट करा है और साइंस को प्रिंसिपल से रिलेट करा है, राइट। तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के हिसाब से, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या कहता है, राइट स्टूडेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट कहता है कि आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आर्ट होती है वो स्किल पर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, राइट। और हर किसी की अपनी पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है, राइट। नॉलेज सबके पास है लेकिन उसको वो अप्लाई किस हिसाब से करता है, बेसिकली आर्ट जो है वो इसी बात को एक्सप्लेन करता है। और टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, राइट, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको या तो स्टडी करनी पड़ेगी, या आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या आपको एक्सपीरियंस से धीरे धीरे ये आपके अंदर क्या होगा, डेवलप होगा, राइट। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। कोई भी आर्ट होता है स्टूडेंट्स, जैसे लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक, राइट, इसके अपने खुद की एक थियोरटिकल नॉलेज होती है जो इसका फाउंडेशन होती है, राइट। उसके ऊपर जब हम जाते हैं द यूज ऑफ, अब हर इंसान जो है वो अपनी इस बेसिक नॉलेज, हर इंडिविजुअल के पास ये बेसिक नॉलेज होती है, और उसके बाद वो आर्ट को अपने पर्सनलाइज वे में उसको क्या करता है, अप्लाई करता है, राइट। जैसे दो डांसर्स हैं, दो स्पीकर्स हैं, दो राइटर्स हैं, तो हर किसी का अपने अपने आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का अलग अलग तरीका होगा, राइट स्टूडेंट। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट बहुत प्रैक्टिकल होता है। आर्ट जितना आप आर्ट की प्रैक्टिस करोगे
उतना ही आप क्या करते जाओगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी जो होगी वो आती जाएगी और अपने आप में एक यूनिक कॉम्पोजिशन आप डेवलप करोगे। राइट स्टूडेंट, यानी आपका एक अपना अलग से स्टाइल होगा किसी काम को करने का। राइट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में आर्ट के ऊपर वाई मैनेजमेंट क्वालिफाइज एज एन आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस टॉपिक में मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि देयर इज एन एक्सटेंसिव लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आर्ट के अंदर अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अपना अपना एक लिटरेचर होता है, अपनी एक बेस नॉलेज होती है। तो ये बेस जो नॉलेज है ये मैनेजमेंट के अंदर भी है। राइट, यानी लिटरेचर वाला जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर कवर हो गया। और मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सबसे रिलेटेड लिटरेचर जो है ये मौजूद है। विच मैनेजर्स मस्ट स्पेशलाइज इन। अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब हर कोई मैनेजर इसको पढ़कर स्पेशलिटी गेन कर सकता है और फिर उसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्टाइल से उसको क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। राइट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर आर्ट की तरह मैनेजर जो होगा, जो नॉलेज उसने लिटरेचर से ली है स्टूडेंट्स, उस नॉलेज को वो अपने पर्सनल स्टाइल और अपने यूनिक मैनर, यानी कि अपने अलग तरीके से वो उसको अप्लाई करेगा क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। राइट, तीसरा, थर्ड, द बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजर जो है, अ मैनेजर गेन्स एक्सपीरियंस एंड अचीव्स परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। मैनेजर जब इस चीज को बार बार रिपीटेड वे में प्रैक्टिस करता है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस जनरेट होता है, उसके अंदर परफेक्शन जनरेट हो जाती है। और एक अच्छा जो मैनेजर होता है वो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर चलता है, यानी प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन। राइट, अगर वो प्रैक्टिस करेगा, पहले वो लिटरेचर पढ़ेगा स्टूडेंट्स, लिटरेचर से बेसिक नॉलेज उसके पास आएगी, फिर वो उसको प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने से क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी से उसके अंदर इमेजिनेशन डेवलप होगी, इमेजिनेशन डेवलप होने के बाद वो काम का इनिशिएटिव लेगा और फिर उसी काम को अलग अलग तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगा। राइट स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। डिड यू नो, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये एक टॉपिक है जो हमको कवर करना है। जितने भी बेस्ट मैनेजर्स होते हैं वो डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, हाईली ट्रेंड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और पर्सनल क्वालिटीज जैसे एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन उनके अंदर होती है। राइट स्टूडेंट, ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। जितने भी मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस हैं वो सभी इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और यही एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक अनसक्सेसफुल मैनेजर या फिर लेस सक्सेसफुल मैनेजर के बीच का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यानी एक सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा कोई मैनेजर प्रैक्टिस करेगा तो उतना ही उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी और वो एक ज़्यादा सक्सेसफुल यानी कि सक्सेसफुल मैनेजर बनेगा। राइट, लेकिन अगर कोई मैनेजर कम प्रैक्टिस करेगा, राइट, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी क्या आएगी, कम आएगी और वो लेस सक्सेसफुल बनेगा। यानी लेस प्रैक्टिस, लेस क्रिएटिविटी तो लेस सक्सेसफुल। राइट स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब हम मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट क्या कहता है, साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी एक सिस्टम से आपको इसको समझना और पढ़ना पड़ता है। राइट, और इसके जनरल ट्रुथ्स हैं और उन्हीं ट्रुथ के हिसाब से
लॉस जो हैं फॉलो करा जाता है, राइट। सबसे पहला साइंस के अंदर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यानी साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो बेसिकली जितने भी इसके प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, जैसे लॉ ऑफ मोशन हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, वो सब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप से डेवलप हुए हैं, राइट। एग्जाम्पल, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेनिंग व्हाई एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, राइट स्टूडेंट। कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ये जो क्यों वाला वर्ड है ये बेसिकली साइंस से डेवलप हुआ है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी बने हुए होते हैं वो ऑब्जर्वेशन से बने हुए होते हैं और उनके ऊपर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं और कंट्रोल कंडीशन के अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, सारे प्रिंसिपल्स को क्या करा जाता है? टेस्ट करा जाता है, राइट। और ये साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं ये बेसिकली पूरी दुनिया में इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन मौजूद है, राइट स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इज मैनेजमेंट अ साइंस? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? कंपेयर करते हैं। मैनेजमेंट एक साइंस है बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, कि मैनेजमेंट साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इट इज नीदर एज प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव एज अ प्योर साइंस। ये ना तो पूरी तरीके से 100% साइंस है जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री की तरह, ये 100% प्योर का और कॉम्प्रिहेंसिव साइंस नहीं है। लाइक अब साइंस के फीचर अभी हमने क्या पढ़ा? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, और इन प्योर साइंस वेल स्टैब्लिश थ्योरीज, वोकैबुलरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट में मैनेजमेंट की भी अपनी एक थ्योरी है, अपनी एक वोकैबुलरी है और अपने एक प्रिंसिपल है जो उन्होंने डेवलप करा है। साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन से बने हुए हैं, राइट। और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कंट्रोल कंडीशंस के अंदर होते हैं। लेकिन ये चीज़ 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है और हर ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, राइट। साइंस के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। इसके जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली बिना मॉडिफिकेशन के अप्लाई होते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल भी हमारा साइंस का इसके अंदर मौजूद नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर मैनेज नॉट फुली प्रेजेंट, प्रिंसिपल मस्ट बी मॉडिफाइड, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्रिंसिपल होते हैं उनको ह्यूमन बिहेवियर की वजह से अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके अप्लाई किया जा सकता है, राइट स्टूडेंट। अब तो इससे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा? इससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा कि मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस, यानी आप इसको 100% साइंस नहीं बोलोगे। इसके जो प्रिंसिपल है वो एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक है, बट देयर एप्लीकेशन मस्ट बी अडेप्टेड टू कॉन्टेक्स्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर। यानी इसके जो प्रिंसिपल और इसकी जो टेक्निक्स है वो स्टैंडर्डाइज टेक्निक है, लेकिन बेसिकली इनको अप्लाई किस तरीके से करा जाएगा वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। हर ह्यूमन जो है वो इसको अपने अपने स्टाइल से अलग अलग तरीके से अप्लाई करेगा, राइट। अब हम आगे फर्दर स्लाइड पर मूव करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। तो इसका क्या आंसर आएगा? मस्ट नो मैनेजमेंट हैज ए, मैनेजमेंट के अंदर फीचर दोनों के हैं, आर्ट के भी हैं और साइंस के भी हैं। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि भी मैनेजमेंट एक आर्ट ही है या अलग से मैनेजमेंट एक साइंस ही है, नहीं। मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली दोनों का मिक्सचर है, जैसे हम इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, राइट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जितना आप मैनेजमेंट की द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना ही क्या है? एक आर्ट है, राइट। मैनेजर अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को अपने पर्सनलाइज, क्रिएटिव और एक्सपीरियंस के बेसिस पर रियल लाइफ चैलेंजेस को हैंडल करते हैं, राइट। और अगर हम मैनेजर्स को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज ए साइंस के हिसाब से, तो मैनेजर्स कैन वर्क बेटर इफ देयर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजर अगर
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से अपने काम को करता है तो उसका काम ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। दीज प्रिंसिपल डिराइव थ्रू ऑब्जर्वेशन, और ये जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आर्ट विदाउट साइंस लैक स्ट्रक्चर। अगर आर्ट है और उसमें साइंस नहीं है तो बेसिकली उसके अंदर स्ट्रक्चर ही नहीं है, और साइंस है आर्ट के बिना उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो ये एक इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस डेवलप करते हैं। राइट स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। राइट, अब हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर करेंगे। तो प्रोफेशन क्या कहता है? अ प्रोफेशन इज डिफाइंड बाय अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर ऑक्यूपेशंस। मैंने जो प्रोफेशन है वो बेसिकली क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उसको दूसरी ऑक्यूपेशन से अलग करता है। राइट, जैसे आप डॉक्टर लॉयर का एग्जांपल ले सकते हो। डॉक्टर लॉयर के लिए एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। अगर लॉयर है तो उसने लॉ की पढ़ाई करी हुई होनी चाहिए, अगर उसने डॉक्टर है तो उसने डॉक्टर की पढ़ाई करी हुई होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड, अपनी अपनी एक वेल डिफाइंड नॉलेज है। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी हर प्रोफेशन की अपनी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको एक्वायर करना जरूरी होता है। राइट, इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यानी जिसके पास ये नॉलेज नहीं है उसको वो एजुकेशनल डिग्री नहीं मिलेगी। राइट स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल चार्टर अकाउंटेंट इन इंडिया मस्ट क्लियर एन एग्जाम कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यानी आप चार्टर अकाउंटेंट किसको कहोगे? जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट का एग्जाम क्लियर कर रखा हो, तो उसी को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट मानेंगे। राइट, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। ऑल प्रोफेशंस, यानी जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी अपनी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो उनको उस प्रोफेशन में एंट्री देती है, जो उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है, जो उनको कोड ऑफ कंडक्ट बताती है। एग्जाम्पल, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। अपने अपने काम का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है गाइडिंग द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। राइट, डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस अपॉन एंटरिंग द प्रोफेशन। राइट, कि अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करके चलना पड़ता है? फॉलो करके चलना पड़ता है। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट इंटरेस्ट। राइट, बेसिक मोटिव क्या होता है प्रोफेशन का? कि अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना डेडिकेटेडली और कमिटेडली। लाइक अ लॉयर टास्क इज टू इंश्योर देयर क्लाइंट गेट्स जस्टिस। राइट स्टूडेंट, जैसे एक लॉयर का टास्क होता है कि जो उसके पास क्लाइंट आया है उसको वो न्याय या फिर जस्टिस दिलाए। राइट स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या हम मैनेजमेंट को फुली 100% तरीके से क्या प्रोफेशन कह सकते हैं? तो उसी का ही ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। राइट, जैसे मैनेजमेंट पूरी तरीके से आर्ट भी नहीं है, ना पूरी तरीके से साइंस भी नहीं है, तो ना पूरी तरीके से ये प्रोफेशन भी है। लाइक लॉ, अकाउंटिंग, मेडिसिन। राइट स्टूडेंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक प्रिंसिपल। मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, जैसे आईआईएम के अंदर। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एंट्री टू आईएमएम इज थ्रू एग्जामिनेशन। जो एंट्री होती है आईआईएम के अंदर वो एग्जामिनेशन के थ्रू होती है, बट एनीवन कैन बी डेजिग्नेटेड अ मैनेजर। लेकिन मैनेजर जो होता है वो कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिना भी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री मैंडेटरी नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड में। राइट स्टूडेंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन लाइक AIMA exist and have laid down code of conduct, but membership is not compulsory for manager। जैसे
डॉक्टर्स के लिए AIMA का मेंबर होना ज़रूरी है, वैसे ही लेकिन ऐसी कोई मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स के लिए। तो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। राइट स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एथिकल कोड, सर्विस मोटिव एंड कंक्लूजन। AIMA जो है हैज़ डिवाइस, AIMA ने अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है इंडियन मैनेजर्स को, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। राइट, द बेसिक पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट का, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करा जा सके, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जा सके और उसको रीजनेबल प्राइस पर मार्केट में बेचा जा सके। राइट, सर्विंग सोसाइटी इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट फॉर्मली इन्फोर्स्ड। सोसाइटी के को सर्व करना वो अच्छी बात है, लेकिन जब ये कोई फॉर्मली 100% ये नहीं है कि मुझे ये करना ही करना है। तो दिस फीचर इज नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, तो हमने कंक्लूजन क्या करा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट इन इट्स पर्सनलाइज क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यानी मैनेजमेंट को आप कैसे आर्ट कहोगे, पर्सनलाइज और क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की वजह से। साइंस कहोगे क्योंकि इसके अंदर सिस्टमैटिक प्रिंसिपल है। राइट, और प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन दैट कंटिन्यूज टू इवॉल्व ट्रू टूवर्ड्स मीटिंग द फुल क्राइटेरिया ऑफ ए रिकॉग्नाइज प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट के अंदर पर्सनलाइज क्रिएटिव एक्सपीरियंस ड्रिवन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज है। साइंस के अंदर सिस्टमैटिक प्रिंसिपल है जो ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, और ये इनएग्जैक्ट हैं बट इनका स्ट्रक्चर डिसिप्लिन नहीं है। प्रोफेशन, एन इवॉल्विंग प्रोफेशन विद ग्रोइंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन एंड एथिकल फ्रेमवर्क। प्रोफेशन के अंदर क्या है कि इनकी एसोसिएशन है, लेकिन उस एसोसिएशन के हिसाब से काम करना ये गारंटी नहीं दे। राइट, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट को समझना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस को समझना है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन बेसिकली सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को इक्वल करना है, यानी कि जोड़ना है। राइट, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स, कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है, इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जिससे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बंधे रहते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। राइट स्टूडेंट, इट इज द कॉमन थ्रेड, ये बेसिकली एक कॉमन थ्रेड है जो सारी एक्टिविटीज को क्या करती है, जोड़ के रखती है, और इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना काम कंटिन्यूअस वे में करती रहती है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर्स द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बेसिकली अलग अलग एक्शंस को और अलग अलग एफर्ट्स को क्या करता है, जोड़कर कोशिश करता है कि भैया बिना मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सिक्वेंशियल वे में जो है अचीव किया जा सके। राइट स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है कोऑर्डिनेशन का, द प्राइमरी रीजन फॉर कोऑर्डिनेशन इज दैट द डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। राइट, दे डिपेंड ऑन ईच अदर, और ये सारे जो हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ईच अदर, इंफॉर्मेशन को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर। मैनेजर्स नीड्स टू रिकनसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच। अब ह्यूमन बिहेवियर है तो हो सकता है कि अप्रोच में अलग अलग डिफरेंसेस आ जाए, हर इंसान की सोच जो है वो अलग अलग होती है। तो उस अप्रोच को मैनेजर को जोड़कर टाइम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, और वो ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही कर सकता है। राइट, डेफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन की, वही चीज, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइमिंग, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन
यानी इसके अंदर भी उन्होंने यही बात बोली गई है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, बेसिकली सारे सबऑर्डिनेट्स के जितने भी एफर्ट्स हैं वो टाइम, क्वालिटी, हर एग्जीक्यूशन, हर चीज़ को जब जोड़ देंगे तो वो कोऑर्डिनेशन बन जाएगा और कोऑर्डिनेशन से काम अच्छे से होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें आप एक ऑर्डरली पैटर्न क्रिएट करते हो, सारे ग्रुप एफर्ट्स का उनको जोड़ते हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस बना के चलना, एक टीम की तरह काम करना, राइट। कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज है, जो भी उनके पास मेंबर्स है, वो सारे हारमनी से यानी कि प्यार प्रेम से एकजुट होकर एज अ टीम मेंबर की तरह काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करे, राइट। अब आता है कोऑर्डिनेशन। अगला जो हमारी स्लाइड है वो है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसीडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक सेपरेट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का क्या है, एसेंस है, राइट। कि किस तरीके से हम प्यार प्रेम से सारे ग्रुप गोल्स मिलकर सारे ग्रुप्स अपने गोल्स को अचीव कर पाएं और वो सारे जो ग्रुप गोल्स अचीव करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, राइट। अब आता है प्लानिंग। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स। टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करती है और कोऑर्डिनेशन इसी स्टेज पर शुरू होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली प्लान पर डिपेंड करता है। फिर आता है स्टाफिंग। द स्टाफिंग फंक्शन फिल्स द रोल एंड डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें लोगों को हायर करना पड़ता है। जिस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को उसके रोल के लिए जो चूज करना है, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, तो उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर इंश्योर्स दैट प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड एज इंटेंडेड अक्रॉस ऑल यूनिट्स। कि जो भी प्लान बन रहे हैं वो सही से एग्जीक्यूट होने चाहिए। कंट्रोलिंग, अगर कोई कमी रह गई है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में तो उसको हमें क्या करना है, आगे फ्यूचर में जाके ठीक करना है ताकि फ्यूचर में वो गलती दोबारा से ना हो, राइट स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सारे जितने भी वर्क हैं, राइट, जितने भी लोग हैं, उन सब ग्रुप हैं, उनके एफर्ट्स को क्या कर देता है, जोड़ देता है, राइट। जितने भी एक्शंस हैं उनको एकजुट कर देता है, राइट। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। और कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। इसकी कहानी शुरू होती है प्लानिंग से, फिर ऑर्गेनाइजिंग से, फिर स्टाफिंग से, फिर डायरेक्टिंग से और फिर कंट्रोलिंग से, राइट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर करना पड़ता है, चाहे कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहकर चलते हैं और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी किसकी होती है, मैनेजर की होती है, राइट। मैनेजर जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ, मिडिल लेवल के साथ, और ये कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ चलता है, राइट। और अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। मैनेजर जो है, हर इंसान हैज़ टू कोऑर्डिनेट, मैनेजर जो है हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, अलग अलग लोगों के साथ डेलिब्रेट मैनर में, कि किस तरीके से हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से चलाएंगे और ताकि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से चलेंगे ताकि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ह्यूमन के अंदर बीच में कोई डिससेटिस्फैक्शन ना आए, राइट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, यानी कि जोड़ देता है। और वो एफर्ट्स किसके होते हैं, इंडिविजुअल के हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट के हो सकते हैं, राइट। राइट स्टूडेंट। अब हम आगे फर्दर स्लाइड पर मूव करते हैं।
नीड और इम्पोर्टेंस क्यों है कोऑर्डिनेशन की? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है, वैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी इंक्रीज होते हैं। अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जब इंक्रीज होंगे तो उनके काम करने के तरीके, उनके बैकग्राउंड, उनकी अप्रोच, उनके रिलेशनशिप जो हैं वो भी क्या होंगे, उनके अंदर भी क्या आएंगे, काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें उनके एफर्ट, उनके बीच में जो ये डिफरेंसेस हों या कोई भी इनके बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन ना हो रहा हो, तो हमें उनके कोऑर्डिनेशन को ठीक करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। उनके इंडिविजुअल गोल तो पूरे ही होने चाहिए, लेकिन उनके इंडिविजुअल गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होना चाहिए। राइट स्टूडेंट? फिर आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करा हुआ है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ईच विद देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड स्टाइल्स ऑफ वर्किंग। और हर किसी डिपार्टमेंट का अपना अपने पॉलिसीज, अपने अपने काम करने का तरीका, अपने अपना ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो फॉर एग्जांपल वैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेल इंक्रीज करना चाहता है, वो चाहता है कि डिस्काउंट देकर, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बोलता है कि डिस्काउंट देने से फर्म का जो रेवेन्यू है उसको लॉस होगा। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज हो जाते हैं तो एक आइसोलेशन क्रिएट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज। तो हमें इन एक्टिविटीज के बीच में, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में एक लिंक की तरह काम करना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन को दोबारा से स्टैब्लिश करना पड़ता है। राइट स्टूडेंट? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। स्पेशलाइजेशन अ की ड्राइवर ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन। राइट? स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। स्पेशलाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म। कि आज के टाइम पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी अलग है, कॉम्प्लेक्सिटी है हमें, और अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो अपने काम में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? स्पेशलिस्ट होना चाहिए। राइट? अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन भी क्रिएट होंगे और हर फंक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्पेशलाइजेशन एम्प्लॉयज के अंदर क्या होगी? जनरेट होगी। Specialists usually think that they alone are qualified to evaluate, judge, and decide according to their professional criteria. They do not readily take advice or suggestion from others in matters pertaining to their areas of specialization. तो स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कई साल से काम कर रहा है तो उसका स्पेशलाइजेशन उसी डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। राइट? देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन to reconcile the difference in approach, interest, opinion of the specialist. Right? Growth in size, harmonize individual and organizational goals. Right? Functional differentiation, अगर डिपार्टमेंट के बीच में कोई आइसोलेशन हो गया तो उनके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करना। स्पेशलाइजेशन, रिकनसाइल एक्सपर्ट डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को के बीच में अगर उनको स्पेशलाइजेशन में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं तो उसको भी हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू ठीक करना है। राइट? स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट अब हमारी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है, हमारा चैप्टर ये ओवर हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।